नमस्कार दोस्तों, फैक्ट शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान और तालिबान के मुद्दे पर। तालिबान भले ही काबुल जीत लिया हो, लेकिन उसकी राह अभी भी आसान नहीं है। इसमें सवाल यह है कि तालिबान को जीत दिलाने वाले कई संगठनों के लाखों लड़ाके अब कहां जाएंगे। इस बात पर कोई शक नहीं कि तालिबान ने ये जंग अकेले नहीं जीती, क्योंकि तालिबान के साथ कई संगठन थे, जिसमें तालिबान था, हिजबे इस्लामी था, तहरीके तालिबान पाकिस्तान था, हक्कानी गुट था, लश्कर था, जैश था और भी छोटे मोटे अनेकों कई संगठन थे। अब जंग जीतने के बाद इन सबको सत्ता का हिस्सा कितना मिलेगा, इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। चलो मान लेते हैं इनके 214 लीडरों को मंत्री पद या फिर अफगानिस्तान के गवर्नर पद दे भी दिए, तो इनके लाखों अनपढ़ जाहिल लड़ाकों का क्या होगा। या फिर उन्हें सेना में ले लिया जाएगा, लेकिन उनमें कुछ बुजुर्ग भी हैं, क्या उन्हें पेंशन देकर रिटायर कर दिया जाएगा, या फिर मनरेगा जैसी कोई स्कीम लाकर उन्हें रोजगार दिया जाएगा, या फिर यह कहकर बैठा दिया जाएगा कि मजहब का निजाम आ गया, अपने अपने घर लौट जाओ, या फिर इस खाली पड़े लड़ाकों को लेकर कोई नया मुल्ला बिरादर खड़ा होगा और तालिबान से युद्ध करेगा। इन सब सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए चलते हैं पंजशीर घाटी, जो आजकल सुर्खियों में है, जहां आजकल तालिबान और ताजिक लोगों का नया अखाड़ा बना हुआ है। काबुल से करीब 150 किलोमीटर पर स्थित पंजशीर घाटी, यानी कि 5 शेरों वाली घाटी, जहां ताजिक लोगों की खासी संख्या रहती है, जो अभी आजाद हैं, और तालिबान का यहां कब्जा पाना बड़ी चुनौती है। इतिहास यही कहता है। सितंबर 1995 में पहली बार सत्ता में आए तालिबान ने ईरान सीमा पर लगे हेरात प्रांत पर कब्जा कर लिया। इसके एक साल बाद 25 अप्रैल को तालिबान ने रब्बानी को सत्ता से हटाकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। साल 1998 आते आते लगभग 98% अफगानिस्तान पर तालिबान नियंत्रण स्थापित हो गया था, लेकिन इनके विरोधी भी थे जो इनसे टक्कर ले रहे थे। वो था नॉर्दर्न अलायंस। इसका गठन पंजशीर घाटी में सितंबर 1996 में हुआ था। ये मूल रूप से अफगानी नहीं है, ये तजाकिस्तान आए ताजिक लोग हैं जो तालिबान को अपना दुश्मन समझते हैं। दरअसल रब्बानी सरकार में एक रक्षा मंत्री हुआ करते थे, नाम था अहमद शाह मसूद। मसूद गुरिल्ला फाइटर थे और मुजाहिदीन कमांडर थे। उसने ही सितंबर 1996 में तालिबान से लड़ने के लिए नॉर्दर्न अलायंस की नींव रखी। वो तालिबान और अलकायदा जैसी संगठन के राह में सबसे बड़ी रुकावट थे। ये बात लादेन और मुल्ला उमर को चुभती थी, क्योंकि वो जानते थे अगर अफगानिस्तान को जीतना है तो मसूद को रास्ते से हटाना होगा। लेकिन मसूद तो अमेरिका में था और नॉर्दर्न अलायंस को उस समय अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। नॉर्दर्न अलायंस के गठन के 5 साल बाद सितंबर 2001 की बात है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA मुख्यालय यहाँ काउंटर टेररिस्ट सेंटर को विदेश से आया एक डिस्पैच मिला। ये डिस्पैच आया था अफगानिस्तान से, इसे भेजा था नॉर्दर्न अलायंस के इंटेलिजेंस सर्विस ने। इसमें बाकी बातों के अलावा 2 पत्रकारों का भी जिक्र था। लिखा था ये दोनों पत्रकार अरबी हैं, अहमद शाह मसूद का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। इस जानकारी में कोई बड़ी बात नजर नहीं आई। सहयोगियों के कहने पर वो इंटरव्यू के लिए मान गए। दोपहर में अपने बंगले के एक कमरे में दोनों अरबी पत्रकारों को बुलाया। मसूद के बगल में बैठे थे मसूद खलीली, जो कि भारत में अफगानिस्तान के राजदूत थे। जैसे ही उन पत्रकारों ने अपना कैमरा ऑन किया, कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। उनकी कहानी खत्म हो गई। पता चला वो 2 पत्रकार असल में तालिबान और अलकायदा द्वारा भेजे गए आत्मघाती आतंकवादी थे। यानी पंजशीर घाटी से तालिबान विरोधी मसूद का किस्सा खत्म हो चुका था। लेकिन समय के साथ उठ खड़ा हुआ अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद, जिसका एक बयान आज काबुल में चर्चा का विषय बना हुआ है कि मैं पंजशीर का शेर अहमद शाह मसूद का बेटा हूँ। आत्मसमर्पण जैसा शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। यानी बाप के द्वारा खड़ी की गई नॉर्दर्न अलायंस को बेटा संभाल रहा है। ये पंजशीर अफगानिस्तान का एक ऐसा इकलौता प्रांत है जो तालिबान के नियंत्रण से बाहर है। 1996 से 2001 के बीच तालिबान ने अफगानिस्तान पर शासन किया। उस समय भी पंजशीर उनके हाथ नहीं लगा। अब की बार तालिबान पंजशीर पर कब्जा करके वो दाग मिटाना चाहता है। पंजशीर पर कब्जे का मतलब अफगानिस्तान पर पूर्ण एकाधिकार। लेकिन क्या पंजशीर को जीतना आसान है? सबसे पहले इसके भौगोलिक स्थिति पर नजर डालें तो ये अफगानिस्तान के बाकी हिस्सों से लगभग पूरी तरह बंद है। चारों ओर हिंदू कुश पर्वतमाला है घिरे। इस क्षेत्र में सिर्फ एक रास्ता जाता है, वो बेहद सकरा टूटा फूटा है। यही कारण है कि सोवियत सेना को यहाँ सबसे कड़ी टक्कर मिली थी। सोवियत संघ ने 1980 से 1985 के बीच पंजशीर
पंजशीर पर 9 बार हमला किया। सोवियत सेना प्रशिक्षित थी, उसके पास बेहतर हथियार थे, विमान थे, टैंक थे, साथ में थी प्लानिंग, लेकिन कभी भी उन्हें निर्णायक जीत हासिल नहीं हुई। उल्टा हर बार उन्हें नुकसान झेलकर वापस भागना पड़ता। उस लड़ाई के अवशेष आज भी पंजशीर घाटी में बिखरे पड़े हैं। तब वहाँ अहमद शाह मसूद था, जहाँ आज उनका बेटा है, जिसे साथ मिल रहा है अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का। पंजशीर के पास पड़ता है बगराम एयरबेस, जहाँ से अमेरिकी सैनिक लौट चुके हैं, लेकिन मसूद का दावा है अगर अमेरिका बगराम तक हथियार पहुंचा दे तो 24 घंटे में तालिबान का तख्ता पलट कर देगा। कहा जा रहा है कि इस समय तालिबान विरोधी गुट और अपने कमांडरों के आत्मसमर्पण से निराश अफगानी सेना के जवान पंजशीर में मौजूद हैं, जो तालिबान को कुचलना चाहते हैं। ये तो हो गया तालिबान विरोधी एक गुट। अब दूसरे गुट कहाँ है? जो दूसरे गुट अभी छिपे हैं वो अभी सत्ता के बंटवारे की बाट जोह रहे हैं। लेकिन तालिबान की आने वाली समस्या सिर्फ पंजशीर नहीं होगी, बल्कि तालिबान की समस्या होगी तालिबान के लड़ाके, जिसका कारण तालिबान के पास कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं है और वो मदरसों और गाँवों में जाते हैं, जहाँ इस्लामिक सपने दिखाते अपने साथ जोड़ लेते हैं। इस्लाम के निजाम और 72 हूर के लालच में आए करीब 70,000 की संख्या में ये लड़ाके मौजूद हैं। यही क्यों, दूसरी है हक्कानी गुट भी करीब 66,000 लड़ाकों के साथ तालिबान को आगे बढ़ा रहा था। बताया जाता है हक्कानी गुट को ISI यानी पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है। अगर तालिबान ने इन्हें मनपसंद हिस्सा नहीं दिया तो ये भी उनके खिलाफ हो जाएंगे। तीसरा गुट है हिजबे इस्लामी गुलबुद्दीन। ये कभी ISI ने खड़ा किया था, ये तालिबान के साथ था, लेकिन 90 के दशक में तालिबान ने इससे किनारा कर लिया। वैसे तो इसने 2016 में गनी प्रशासन के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अब तालिबान के जीतने के बाद ये भी सत्ता में हिस्सा मांग रहा है। अगर तालिबान ने इससे किनारा किया तो ये फिर मजहब के नाम पर लड़ाके जमा करके तालिबान को नया दर्द देने से पीछे नहीं हटेगा। चौथा है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ये अफगानिस्तान में तालिबान के साथ है, लेकिन ये पाकिस्तान विरोधी है। इनका ये मानना है कि पाकिस्तान में हुकूमत अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रही है। ये पाकिस्तान में अब अपने तरीके से शरिया कानून चाहते हैं। ये वही गुट है जिसने पाकिस्तान के पेशावर में 150 बच्चों का कत्ल किया था। अब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को काबुल की सत्ता में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में तालिबान का शासन जरूर चाहिए, जिसके लिए वह काबुल वाले तालिबान की मदद लेगा। अगर मदद नहीं मिली तो वो भी काबुल वाले तालिबान का विरोधी गुटों के साथ मिलने में समय नहीं लेगा। अब बचे लश्कर और जैश। बताया जाता है इनके भी करीबी 1000 लड़ाके तालिबान के साथ है। ये भी पाकिस्तान समर्थित हैं। इनका रोल वैसे तो तालिबान की जीत तक था, लेकिन तालिबान जीत जाता तो भारत को अफगानिस्तान से निकलना पड़ेगा और पाकिस्तान नई तालिबानी सरकार से दोस्ती करेगा। इस सहमति पर ये तैयार थे। अब अगर तालिबानी सरकार पाकिस्तान के साथ विवादित सीमा डोरंड रेखा पर पहले जैसा कड़ा रुख दिखाएगी तो उसे इस सूरत में ये तालिबानी विरोधी संगठनों के साथ मिल सकते हैं। इनके अलावा और भी कई 500,000 लड़ाकों के संगठन है जो तालिबान के साथ थे। अब अगर तालिबान उन्हें घास नहीं डालेगा तो वे भी जान चुके हैं कि आतंक से सत्ता कैसे ली जाती है, तो वे भी तालिबान के विरोधी तालिबान जैसा रास्ता अपनाएंगे। यानी साफ है कि लुटेरों की मंडली ने बस तो लूट ली, लेकिन माल के बंटवारे में आपसी जंग होना अभी बाकी है। एक तो तालिबान के अंदर बहुत सारे तालिबान हैं, या कहो हर एक मदरसों का अपना तालिबान है। कुछ भी हो, अभी तालिबान के लिए पंजशीर जीतना बाकी है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच देखने के लिए।